नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों पीजीटी भर्ती को लेकर और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। एक तो कल आपका जो कोर्ट केस था, उसकी आज आपकी सुनवाई है। जो भी कैंडिडेट थे उन्होंने किया हुआ है। और दूसरा केस आपका 2020 से आपका चला हुआ था कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट पे क्वालिफिकेशन को लेकर। तो उसका कल आपका एक कोर्ट में आपकी हियरिंग थी, उसमें एग्जाम आपका होना था, उसको रोक दिया गया है। उस पर माननीय हाई कोर्ट ने रोक लगा दी गई है। पूरा मामला क्या है उसके बारे में बात करेंगे और फिर आप इनको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे क्या मामला है। एक और चीज दोस्तों, कोई भी हरियाणा में भर्ती है, जो भी आपकी एडवर्टीजमेंट आई हुई है एचएससी या एचपीएससी में, कोई भी ऐसी वैकेंसी आपकी नहीं बची जिस पर आपका कोर्ट केस आपका ना हो। और ये मामला बिल्कुल भी सही नहीं है, कैंडिडेट के फेवर में तो है नहीं, क्योंकि अंत में आपका आखिरी में कैंडिडेट को ही नुकसान देखने को मिलता है। ज्वाइनिंग नहीं हो पाती, एग्जाम नहीं हो पाते, आपकी भर्ती पूरी आपकी नहीं हो पाती हैं। और कई चीजें तो आपकी पूरी होने के बाद भी उनको कैंसिल कर दिया जाता है, जैसे आपने कल देखा एचएससी का नोटिस। तो ये चीजें कैंडिडेट के हक में बिल्कुल भी नहीं है। काफी टाइम मेहनत करते हैं, फिर एग्जाम भी होता है तो उसके बाद आपका कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर आयोग भी क्लियर नहीं करता, सरकार भी क्लियर नहीं करता, और इसलिए कैंडिडेट फिर कोर्ट में जाते हैं और उसका नुकसान फिर सभी कैंडिडेट को भुगतना पड़ता है, न कि एक कैंडिडेट को। तो ये चीजें सही नहीं दोस्तों, इनको अच्छे से सोल्व आउट करना चाहिए। तो ये कंप्यूटर साइंस पीजीटी के 1600 पद हैं आपके, और उस पर आपके हाई कोर्ट ने रोक लगा दी गई है। पीजीटी के चयन के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता थी जो आपकी, उसमें खामियां हैं और हाई कोर्ट ने यही समझा है, यही टिप्पणी की है भाई। ये चीजें आपकी दूर नहीं हो जाती, उस टाइम तक एग्जाम पर रोक लगाते हैं। अगली सुनवाई का आपको पता है 16 अक्टूबर आपकी रखी गई है। अब क्या होता है उसमें, ये तो उसी दिन आपका पता चलेगा। सरकार ने भी जवाब मांगा हुआ है। तो यहाँ पर 2012 में जो आपकी योग्यता निर्धारित की गई थी, चुनौती दी गई है। और इसमें जो आपका बीएड जरूरी थी, उसको यहाँ पर एचपीएससी ने हटाया हुआ है। 50% नंबर आपके सब्जेक्ट में और साथ में बीएड आपकी होनी चाहिए। लेकिन एचपीएससी के नोटिफिकेशन में इस तरह की क्वालिफिकेशन आपकी नहीं है। इन्होंने जो मेंशन आपका किया हुआ है, वहां पर आप इसमें कंप्यूटर विज्ञान में एमएससी आपकी और एमसीए भी इन्होंने यहाँ पर क्वालिफिकेशन में रखी हुई है। तो इसमें 55% का क्राइटेरिया जो रखा हुआ है इन्होंने, साथ में बीटेक कंप्यूटर साइंस आपका है, तो तब भी आप इसमें इंजीनियरिंग आईआईटी से नियमित है आपका पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते थे। और इन्हीं चीजों को लेकर आपकी कोर्ट में चुनौती थी। बीएड आपकी जो कि जरूरी होती है रूल के अकॉर्डिंग, जो अभी आपका रूल होता है इसमें। तो इसलिए कोर्ट में आपका मामला चला हुआ था, कोर्ट ने इसको अच्छे से समझा और जो भी आपका अकॉर्डिंग परिषद के अकॉर्डिंग सही नहीं था आपका, इसलिए यहाँ पर एनसीटी का आपका रूल है जो, उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन यहाँ पर पूरी आपके नहीं करते थे। अब मामला क्या है, एनसीटी ने बीएड अनिवार्य की हुई है, मगर प्रदेश सरकार इसमें बीएड की छूट दे रही है। यह एनसीटी के नियमों के खिलाफ आपका जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने 28 सितंबर को सुनवाई करते हुए प्रतिवादीगण को निर्देश दिए कि चूंकि प्रदेश सरकार ने एनसीटी को पत्र लिखकर बीएड से छूट देने का आग्रह किया हुआ है। अब यहाँ पर सरकार ने या एचपीएससी आप बोलो, इन्होंने क्या रिप्लाई दिया वहां पर, इन्होंने बोला भाई हमने पत्र लिखा हुआ है एनसीटी को और एक यहाँ पर उनसे इसमें छूट मांगी हुई है बीएड की, और जैसे ही कोई मिलती है तो उसके बाद आगे का प्रोसेस आपका होगा। तो इसलिए फिर कोर्ट ने यही फैसला सुनाया है भाई, उस टाइम तक एग्जाम आप नहीं लेंगे, एग्जाम पर रोक लगाई जाती है। एनसीईटी की तरफ से तय की गई योग्यता से अलग है विज्ञापन में तय योग्यता। तो इन्होंने इसकी छूट कब मांगी है, ये एक देखने लायक बात है। तो इन्होंने 16 सितंबर को ही पत्र लिखा है सरकार ने। तो ये तो आपका ज्यादा टाइम आपका नहीं हुआ है दोस्तों, इतने टाइम में तो एनसीईटी इनको नहीं क्लियर करके देगा। इन्होंने काफी लेट ये प्रोसेस किया है, इसलिए इसमें आपका ये मामला इन्होंने रोक दिया गया है। अगली सुनवाई 16 अक्टूबर आपकी है। इसमें स्थगित तिथि से पहले परिषद को दिनांक 12/9/2023 के राज्य अपने उपरोक्त पत्र में निर्धारित योग्यता में छूट की मांग करने 12 तारीख को की है दोस्तों, ये 12 सितंबर को आपकी, 16 अक्टूबर को आपका इसमें अगली डेट है। 12 अक्टूबर को इन्होंने
एनसीईटी को पत्र लिखा है कि इसमें छूट दी जाए, आप इसके बारे में अपनी गाइडलाइन उसको जारी कर सकते हैं। आदेश की एक प्रति अनुपाल के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन को भी इसकी दी गई है। तो ये तो आपका कंप्यूटर साइंस वाला था दोस्तों, ये मामला आपका अटका दिया इन्होंने। आप तो इसमें इतना ही कर सकते हैं भाई, अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपका होना है, न कि एमसीक्यू। अच्छे से आप उसकी प्रैक्टिस करो और मामला जल्दी सुलझे तभी बात बनेगी, नहीं तो क्या कब तक आपका चले इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन अपनी तैयारी आप जारी रखें, उम्मीद करें वही जल्दी फैसला आए और अपने प्रयास इसमें जारी रखें, तभी आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि पोस्ट आपकी ज्यादा है और एचपीएससी की आदत है पोस्ट को खाली रखने की। तो अच्छी तैयारी करें, अच्छा आप लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर 12 सितंबर को ही एनसीईटी को पत्र लिखकर योग्यता मानक में ढील देने की अनुमति यहाँ पर मांगी गई है। तो ये इन्होंने दोस्तों लास्ट में ही प्रोसेस इन्होंने शुरू किया, सरकार की भी यहाँ पर गलती है। ये अगर पहले से इसके बारे में क्लियर करके चलते एडवर्टीजमेंट से पहले, तो शायद आपका इसमें असर देखने को नहीं मिलता, अभी तक आपका क्लियर आपका हो चुका होता, या फिर एचपीएससी इसको वापस लेके दोबारा बीएड के साथ नोटिफिकेशन निकाल सकती थी। इन्होंने इसको लटका दिया, अब मामला आपका आपके सामने है। यहाँ पर आपका एक और कोर्ट में आज सुनवाई है। पहले के विज्ञापित पदों के उम्मीदवारों को नए विज्ञापन में मौका न मिलने से केस की सुनवाई आज आपकी होगी। तो इसकी चीजें दोस्तों, कुछ चीजें आपकी इसकी सही भी हैं, कुछ चीजें आपकी गलत हैं। गलत तो ये है भाई, भर्ती रुकवाना अपने आप में ही आजकल गलत काम बना हुआ है, क्योंकि भर्ती आपकी वैसे नहीं आती, फिर उसको कोर्ट में लटका दिया जाता है, फिर कैंडिडेट को इसका नुकसान होता है। और एचपीएससी के प्रोसेस को देखें तो इन्होंने भी इसको फॉलो नहीं किया दोस्तों। जो आपका प्रोसेस होता है एचपीएससी का, दो आपके न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में इसको निकलवाना, इन्होंने नहीं निकलवाया। चलो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, अपडेट रहना चाहिए कैंडिडेट को। तो ये कैंडिडेट की भी गलती है, वही हर रोज किसी न किसी यूट्यूब चैनल पर अपडेट मिलती रहती है। अगर सीरीज कैंडिडेट है तो जरूर शायद अपडेट रहेगा। तो इन कैंडिडेट ने शायद ध्यान नहीं दिया और इनको जानकारी नहीं थी, पहले अप्लाई किया हुआ था 19 में भी 22 में भी, अब इन्होंने इसके बारे में कोई पता नहीं चला भाई कई कब आपका नोटिफिकेशन वापस हो चुका था और दोबारा कब आया है, दोबारा अप्लाई करना था या नहीं करना था। एचपीएससी के साइड से कोई भी, ये तो हाँ एचपीएससी की गलती दोस्तों, किसी भी कैंडिडेट के पास कोई भी मेल और मैसेज नहीं गया, तो फिर सभी की डिटेल क्यों लेते हैं अप्लाई करते टाइम, अगर उनका यूज ही नहीं करना इनको। छोटे से छोटा कोई भी बोर्ड, आपका चंडीगढ़ के भी बोर्ड, आपके जो भर्ती करते हैं कैंडिडेट के पास बार बार ईमेल करते हैं एग्जाम से पहले भी 3 बार, भैया आपका एडमिट कार्ड निकाल लेना, ये लिंक है। एचपीएससी का कोई भी इस तरह की चीजें आपकी नहीं है। एचपीएससी भर्ती को वापस ले रही थी तो उसका भी मेल भेजना चाहिए था सभी कैंडिडेट के पास जिसने अप्लाई किया हुआ था, और दोबारा अगर अप्लाई करना था, नोटिफिकेशन में तो मेंशन है लेकिन ईमेल भी करना चाहिए था इनको। अब छोटी छोटी चीजों को लेकर कोर्ट में जा रहे हैं, तो इतनी गलती एचपीएससी को नहीं करनी चाहिए भैया, आगे क्या इसका असर देखने को मिलेगा, और ये असर आपका देखने को मिला है। 29 सितंबर को आज कोर्ट में सुनवाई है, तो क्या आता है इसमें, क्या यानी फैसला करते हैं जज साहब, या आगे नेक्स्ट डेट मिलती है, इसके बारे में कोई भी अपडेट होगी तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। और इस तरह चीजें आपकी अटकती चलेंगी तो दोस्तों, एक काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट, 2019 से तो आपका नोटिफिकेशन आप मानोगे तब की बात है, उससे पहले भी कैंडिडेट कर रहे थे, क्योंकि एग्जाम तो आपका पहले कोई भर्ती इतनी जल्दी इतने टाइम पहले हुई नहीं थी कोई आसपास में। तो काफी टाइम आपका हो चुका है, सीधी बात यह है 6 से 7 साल आपके यहाँ पर जा चुके हैं, फिर भी कोर्टों में आपका मामला चला जाता है, तो चीजें अच्छी नहीं है। कैंडिडेट की जो उम्मीद होती है ये बिल्कुल यहाँ पर साथ छोड़ने लग जाती है और मुश्किल होती है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतनी अपडेट है, कोई भी अपडेट होगी तो आपको अवगत करा दिया जाएगा दोस्तों। चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आपकी न छूट पाए, जैसा कि पीजीटी में इस कैंडिडेट के साथ हुआ है। तो ये अपडेट आप रहोगे तो शायद कोई भी गलत आपका यानी इसमें नुकसान नहीं होगा, और अपडेट रहोगे तो फायदा ही देखने को मिलेगा, चीजों का टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा भाई क्या चल रहा है हमारी भर्ती को लेकर। और सीरियस कैंडिडेट को इनके बारे में अवगत आपका रहना भी चाहिए, क्योंकि भर्ती से अगर आप जुड़े हैं तो उसकी हर जानकारी आपको होनी चाहिए भाई, क्या मामला है, कब आपका एग्जाम होगा, कब आपका रिजल्ट आ सकता है, कब आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। ये चीजें आपके लिए काफी मायने आपकी रखती हैं अगर आप भर्ती से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो में इतनी जानकारी है, उम्मीद करता हूं आपको कुछ समझ में आया होगा और रिलेट किया होगा आपने। धन्यवाद।